जय हिंद दोस्तों। तो आज मैंने होमगार्ड का टेस्ट लगाया हुआ है, जो आप 1 महीने पहले मैंने मंगा ली थी ये RW की होमगार्ड प्रैक्टिस सेट। तो लगाया मैंने आज है। मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करते हैं भाई क्या स्कोर आता है, क्योंकि मैं जीएस तो पढ़ रहा हूँ लेकिन यूपी से रिलेटेड भाई जीएस बहुत मैंने कम पढ़ रखा है। सिर्फ मैंने पीडीएफ ही रीड की हैं, बाकी बाकी मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है। जैसे कि पुलिस की रैंक हो गई, पुलिस के बारे में हो गया, वो सब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जो मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ बस उसी से थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो मैंने किया। अब इसके बाद देखते हैं आप भाई मैंने कितने क्वेश्चन टोटल मैंने सही किए हैं। क्योंकि ये जो ओमार सीट है ना, ये मैंने अलग से निकलवाई है, क्योंकि इसमें देखो बोला गया था कि यहाँ पे ओमार सीट संगल के मतलब कि ओमार सीट इसमें साथ मिलेगी, लेकिन मैंने देखा भाई कहीं भी ओमार सीट इसमें नहीं मिली। तो अब क्या ही कर सकते थे, एक बार मंगा लिया ऑफ़र में तो दोबारा अगर रिटर्न करते तो महंगी पड़ती है हम ही लोगों को। तो इसको भाई मंगा लिए थे। उसके बाद पहला जो मॉक मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें कितने क्वेश्चन मैंने सही किए हुए हैं ये आपको बता रहे हैं। तो टोटल देखो मैंने इसमें 100 क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो इसमें जो सो सेफ स्कोर रहेगा ना, वो भी सिक्का कम से कम 70-75 के आसपास आप लोग को करना होगा, तब सिलेक्शन होगा। तो मैंने टोटल कितने किए हुए हैं क्वेश्चन, देखो पहले गलत देखो बहुत सारे हैं। एक मैं गलती आपको बता रहा हूँ, जब भी क्योंकि मेरे मेरे साथ पहले भी हुई थी, जब मैं यूपीपी का दिया था तो मेरे साथ पहले भी हुआ था। ये हुआ था, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे बिंदु टिक कर दिया, ऐसे छोटा सा बिंदु टिक कर दिया वहाँ पे। लेकिन ऐसा आप रियल एग्ज़ाम में मत करना। जैसे कि आपको आंसर पता है सी का, लेकिन टिक हो गया बी में, है ना, तो उसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अभी तो मैंने अपना सही माना, चलो ठीक है, बिंदु मैंने रख दिया, इससे कोई अभी तो दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे ध्यान देना है कुछ चीज़ें। क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं होता, काफ़ी क्वेश्चन में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन में, और एक यहाँ पे 17 क्वेश्चन में, बाकी यहाँ पे देखो 33 क्वेश्चन में। मेरे साथ कम से कम 5 क्वेश्चनों में शायद ऐसा हुआ है, 4 या 5 क्वेश्चनों में, कहीं और भी होगा। ये रहा एक 99 क्वेश्चन में, एक और भी होगा कहीं, चलो कहीं होगा, इसमें दिख नहीं रहा अभी। ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन ऐसे ही सिर्फ गलत हो जाते हैं भाई। एक अगर बिंदु रख देते हो तो उसका तो मार्क्स कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोग बताना भाई अगर ये लिए हो तो इसमें आपने कितना मॉक मतलब कितना स्कोर किया है आप लोगों ने, तो ये बताना। तो मेरा देखो टोटल यहाँ पे जो स्कोर बना है, मैंने 79 इसमें टोटल क्वेश्चन सही किए हुए हैं, 79, और 21 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 21 क्वेश्चन मेरे वो वाले गलत हुए हैं जो सिलेबस से थोड़ा सा बाहर थे, लेकिन सिलेबस वाले भी थे जो मैंने पढ़े थे वो भी गलत हुए हैं। गलत तो होने ही होते हैं, लेकिन गलत होने नहीं चाहिए थे, फिर भी गलत हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो मैंने ललितपुर लगाया, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए था, नहीं मैंने क्या लगाया, हाँ मैंने सोनभद्र, नहीं भाई ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो कृषि विशेषता, ये जैसे ये टॉपिक हो गए कृषि विशेषता भारतीय कृषि से, है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि ये रेपो रेट वाला, रेपो रेट में वृद्धि। और क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ये कौन सा गलत हुआ, ये पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कार दिखाई देती है। तो साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस में जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, यही यही मेरे को समझ ज़्यादा नहीं आता है। ऐसे में बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तभी मेरे से क्वेश्चन गलत होते हैं। और यूपी जीके की कम से कम नहीं 20-25 क्वेश्चन तो वैसे भी आने हैं। ये सब पढ़ना, बाकी अपना स्कोर बताना, क्योंकि भाई ये अगर बुक होगी आपके पास तो वैसे भी एनालिसिस इसका कर लोगे। और कौन से क्वेश्चन गलत हुए यहाँ से आप मैच कर लेना एक बार। ये देखो मेरे कौन से गलत हुए, ये आप आंसर की से एक बार मैच कर लें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, फिर ये 6 के बाद 7-8, ये आप एक बार देख लो यहाँ पे। ये वाले मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं और सही हुए हैं। बाकी अपना स्कोर बताना। और होमगार्ड में क्या स्कोर रह रहा आपका। अब मैं इसको अच्छे से बिल्कुल एनालिसिस कर लूँगा, क्योंकि जब नेक्स्ट मॉक लगाऊंगा तो पहले मेरे को तो टॉपिक सारे कंप्लीट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक आया है जनगणना से, ये जनगणना से एक क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या का जो टॉपिक है ना, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करके तभी नेक्स्ट मॉक देना है, वरना मैं ऐसे तो मॉक नेक्स्ट नहीं देने वाला। फिर यहाँ पे देखो जनगणना का मतलब 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि अभी तो मान लो बेसिक दिए हैं, फर्स्ट मॉक है तो इसमें बेसिक दे दिए हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते ही चले आ रहे हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व और किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया। मतलब ये देखो अभिनव बिंद्रा
ओलंपिक स्वर्ण पदक, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ते ही चले आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब बेसिक है, फर्स्ट मॉक है। अभी जैसे जैसे यहाँ पे मॉक आएगा, जैसे कि 25 मॉक है, तो अभी 4-5 मॉक के बाद लेवल इसका थोड़ा बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि रिपीटेड वाले थोड़ी ना देंगे, लेकिन टॉपिक यही सारे होंगे। यही आप एक काम करना कि जैसे कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब कि योजना का जो उद्देश्य था और कब लागू हुई थी, ये मतलब टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बुक से पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे एक दे दिया, साच का सचिवालय कहाँ पे है, जैसे जिसके प्रमुख सचिवालय, मुख्यालय कुछ भी होगा, तो वो एक टॉपिक सर्च मारो, अगर नहीं बुक में मिल रहे हैं तो चैट जीपीटी हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है ना। तो आप चैट जीपीटी या फिर जीमिनी, दोनों में से कोई एक पे ले लो। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है, जल्दी जल्दी से पढ़ना है, तो चैट जीपीटी या फिर जीमिनी से पढ़ो। उसके बाद यहाँ सोशल मीडिया से हो गया, सोशल मीडिया के जैसे संस्थापक हो गए, और संस्थापक हो गए, उनके कार्य क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा। कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो मतलब सोशल मीडिया के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है ना, 70 क्वेश्चन, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार मतलब संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे साइबर स्टॉकिंग, ये मतलब कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, वो साइबर अपराध वाला, वहाँ से क्वेश्चन है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ये देखो मुख्यालय से क्वेश्चन कितने, एक मुख्यालय, 2 मुख्यालय, पीछे भी मुख्यालय, फिर यूपी पुलिस का भी मुख्यालय, मतलब 4-5-6 क्वेश्चन मुख्यालय से सिर्फ इसमें दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे आर्टिकल हो गए, जैसे यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन नंबर कितना गया, 29। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे हैं, अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 22 हो जाएगा यहाँ पे। तो आर्टिकल जितने भी हैं, जितने मतलब कि 100 तक आर्टिकल, 100 नहीं, 82 85 है ना, ऐसे मतलब 1 से लेके 84 85 तक तो हर एक से लेके मतलब रटाई होना चाहिए। बार बार उसको पढ़ो, उसके ऊपर से बस शॉर्ट में पढ़ लो, वो सही रहेगा। और यहाँ पे हिस्ट्री में जैसे कि ये पूछा क्वेश्चन, 1757 के प्लासी के युद्ध में, तो जितने भी युद्ध हिस्ट्री में हैं, जितने भी हैं, तो वो सब पढ़ लो, क्योंकि भाई यही एक मौका है यार, जितने जो टॉपिक मिलते रहे वो पढ़ते रहो बस। यहाँ पे कृषि से भी अभी पीछे क्वेश्चन दिखाए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो मेरा गलत हुआ, और एक ये क्वेश्चन नंबर 33, तो कृषि से। और यहाँ देखो पुस्तक लेखक 35 वाला पुस्तक लेखक और पठार, मतलब कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन। उसके बाद ये औद्योगिकरण, मतलब अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछेंगे। और ये क्या है, पर्यावरण से ना, पर्यावरण से क्वेश्चन। अनुसूची, मतलब जैसे अनुसूची और भाग हो गया, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी से भी अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है, अग्नाशय से क्वेश्चन हर कहीं से बनेंगे। जैसे कि टॉपिक अब क्या बता दें, जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिख रहे हैं भाई, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े इसमें कुछ नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे देखो अम्ल दिया, ये मैंने क्वेश्चन में गलत किया था, ये वाला देखो, अब मैंने रिवीजन नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हुआ है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है, 5.6 से कम होता है, लेकिन मैंने क्या लगा दिया पता नहीं था, बहुत पहले मैंने पढ़ा होगा, अब फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 7 की क्या था इसमें, 7 से अधिक नहीं, हाँ ये था इसका, तो मैंने लगाया था 7 के बराबर कुछ, 7 से अधिक लगाया था, गलत हो गया। और देखो यूपी में जितने भी जिला उत्पादन हैं, कौन से जिला में क्या उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन 31 वाला, ऐसे क्वेश्चन, ये सब मतलब पढ़ना आप बिल्कुल अच्छे से, अपना स्कोर बता देना। बाकी भाई नेक्स्ट मॉक लगाऊंगा तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा।